नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या था और कौन सी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जो मामला है, इसमें जो डीके बसु है एक पर्सन है जो उस समय 1997 के अंदर एग्जीक्यूटिव लीगल एड काउंसिल जो है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन थे और उन्होंने सीजीआई को एक लेटर लिखा कस्टोडियल वॉयलेंस से रिलेटेड मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करे। साथ ही उसी समय क्या होता है कि एक और रिट जो है, एक और जो मामला लेटर आता है वो आपको सीजीआई को आता है और यूपी से आता है, कस्टोडियल डेथ का जो होता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन बोथ लेटर्स को एज ए कंसिडर करती है एज ए पीआईएल और एज ए रिट पिटीशन। ठीक है, उसके बाद में सीजीआई जो है आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस मैटर को गंभीरता से लेते हैं और इस मैटर की जांच करते हैं इसको एज ए रिट पिटीशन मान के कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन है जो डायरेक्ट किसी रिट पिटीशन को सुन सकते हैं, सुनने के लिए कैपेबल है। और एक दूसरा लेटर और आता है जो सेम टू सेम कस्टोडियल डेथ और वॉयलेंस को के लिए होता है, ऐसे मामलों के लिए होता है। तो ऐसे जो कितने मामले हैं और उनके लिए क्या कदम उठाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एडवोकेट मनु सिंघवी को एज ए अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। वो इसलिए एमिकस क्यूरी क्या होता है हमारे सोर्स में देख सकते हैं, जो यानी कोर्ट की हेल्प करे किसी मैटर में, कोर्ट को सजेस्ट करे ताकि कोर्ट उस पर ब्रीफ अपना जो है जांच कर पाए। तो मनु सिंघवी ने हेल्प की और उसके बाद में कुछ मामले जांचे गए और सच में लगा कि एक्चुअल में कस्टोडियल डेथ के मामले, कस्टोडियल वॉयलेंस के मामले बहुत ज़्यादा है और पुलिस की बहुत ज़्यादा जाती देखने को मिल रही है। उसके बाद डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अपनी कुछ गाइडलाइंस और इसी गाइडलाइंस की वजह से जो डीके बसु स्टेट ऑफ बंगाल का जो केस है वो लैंडमार्क जजमेंट बना। अब सबसे पहले इसके अंदर जो इश्यू जो उठे केस के अंदर वो क्या क्या थे, तो सबसे पहला ये था कि कस्टोडियल जो डेथ है, कस्टोडियल जो वॉयलेंस है, क्या ये सच में हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्या उसको वॉयलेट करता है? क्या कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल वॉयलेंस जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं? पहला इशू ये आया। दूसरा ये आया क्या एक्चुअल में हमें कुछ रूल्स और कुछ नए लॉ के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करना ज़रूरी है? क्या जो हमारे पास लॉ है वो सफिशिएंट नहीं है कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वॉयलेंस के मामलों को डील करने के लिए? दूसरा, क्या पुलिस ऑफिसर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि किसी अक्यूज के साथ कस्टोडियल उसकी डेथ होती है, उसके साथ कस्टोडियल वॉयलेंस होता है, यानी अगर किसी के साथ होता है किसी कैदी के साथ, तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी तय की जाए? एक ये भी आपका इशू था। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आर्गूमेंट रखी कि हमारे पास में जो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड मामले हैं उनके लिए हमारे पास में सफिशिएंट लॉ है, सफिशिएंट रूल रेगुलेशन है, पुलिस के ऊपर हमने ऑलरेडी जिम्मेदारी डाली हुई है। और जो कस्टोडियल डेथ की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है कैदियों को ही ज़्यादा दिक्कत है, यानी पुलिस की तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं की जा रही, वो ठीक से उसको डील कर रही हैं और इसके लिए किसी प्रकार का कोई लीगल काउंसिल या लीगल कोई रूल गाइड लाइन्स जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट की उस समय आर्गूमेंट थी। अब आपका आर्टिकल जो 22 है जो बात करता है अक्यूज पर्सन के राइट क्या क्या है, अक्यूज पर्सन को क्या क्या प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, और उन सब को देखते हुए तो ये आपका जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड भी केस है, आर्टिकल 22 से रिलेटेड भी केस है और सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस इश्यू करता है। तो सबसे पहले करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कम्प्लीटली ड्रेस में होगा, उसके ड्रेस पे उसका नाम होगा, उसकी जो ड्रेस के साथ उसमें उसका कौन सा उसकी पोस्ट पे है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें अरेस्ट करते समय एक पुलिस ऑफिसर फॉलो करेगा। साथ ही जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि उसको इस केस के अंदर अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद में कम से कम जब अरेस्ट करते समय कम से कम वहाँ पे किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस को आपको बनाना ज़रूरी है और उससे अटेस्ट करवाना है जो आपका
जो गिरफ्तारी जो मीमो है उसके साथ में जो आपका अरेस्ट जो मीमो है उसमें आपको हर एक डिटेल मेंशन करनी हो। जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसका नेम, फादर नेम, उसका जो गांव का नाम है, उस अरेस्ट करते समय कौन वहाँ पे था, और साथ ही आप कितने बजे अरेस्ट कर रहे हो, किस तारीख को अरेस्ट कर रहे हो, किस प्लेस पे आपने उसको अरेस्ट किया, ये सारी डिटेल आप गिरफ्तारी मेमो में देंगे और उसको मेंटेन रखेंगे। उसमें कोई कटिंग फटिंग पुलिस वालों को हिदायत दी गई आप नहीं करोगे। साथ ही जो अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया उसको परमिट करेंगे कि वो अपने पसंद के लॉयर से मिल सकता है, अपने वकील से बातचीत कर सकता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये तो जो गाइडलाइंस है कि पुलिस वालों को ज़बरदस्ती अननेसेसरी किसी को अरेस्ट करके भी नहीं रखना है, अननेसेसरी अगर ज़रूरत नहीं है तो अरेस्ट नहीं करना है, अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है वो भाग नहीं रहा तो आप उसको ज़बरदस्ती हथकड़ी लगा के नहीं चल सकते। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसका असर ये हुआ कि जब 2019-20 का जब हम आंकड़े देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो उसमें जो कस्टोडियल डेथ के जो मैटर्स थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, कहीं ना कहीं कम हुए हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक बात है कि 2020-21 का जब आप डाटा देखोगे तो ये जो पिछले 10-15 सालों में जो डिक्रीज हुआ था रेट, यानी घटे थे कस्टोडियल डेथ के मामले, वो अचानक से बढ़ गए हैं। और 2020 और 21 के आंकड़े जब मैं देखता हूँ तो आप देखोगे कि कस्टोडियल डेथ के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब पता नहीं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है या इसको इग्नोर किया जा रहा है, या आपको कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, या फिर पुलिस जो है वो अपना डिस्क्रेशन जो पावर है वो ज़्यादा यूज कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ लाजवाब इस पे जजमेंट भी है, जब भी पुलिस ने अनदेखी की है या जिस व्यक्ति के साथ में कस्टोडियल डेथ जैसे मामले या कस्टोडियल वायलेंस जैसे मामले हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा भारा भरकम उनको कंपनसेशन भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है जिसमें किसी रिलेटिव की 18 साल का जो युवक होता है उसकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है, कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है। 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, जांच करता है, पाया जाता है कि पुलिस की वहाँ पे गलती थी, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैमिली को 10 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में अवार्ड करता है कि फैमिली को 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिया जाए। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेज है जिनमें कस्टोडियल वायलेंस या डेथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कंपनसेशन दिया। एक फिल्म भी है जय भीम है, वो नीला भाटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, सेम उस पर आधारित वो फिल्म है जो बात करता है कस्टोडियल डेथ की, कि किसी एक अक्यूज़ को ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, वो अक्यूज़ उसमें नहीं भी था लेकिन फिर भी छोटी कास्ट के होने की वजह से उसको अरेस्ट किया गया और बाद में उसकी कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है, जो कि बाद में प्रूफ होती है तो पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले में जो विक्टिम के जो वाइफ होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उनको कंपनसेशन अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो ये था आपका डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसी से रिलेटेड रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस भी है।